आज हम योगी राज श्री कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत में हर कोई अपने अपने हिसाब से श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाता है। आर्य समाज श्री कृष्ण जी को एक योगी राज के रूप में उनके चरित्र का अनुकरण करता है, जबकि कुछ पौराणिक श्री कृष्ण के चरित्र को खराब कर कोई उन्हें माखन चोर, कोई छलिया, कोई राधा के संग नाचने वाला, यहाँ तक कि राधा के साथ शादी भी करा देता है। आज से 5300 साल पहले मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनके राज में सकुशल सब कुछ ठीक ठाक था। उनका छोटा भाई एक देवक था, जिसकी एक लड़की थी जिसका नाम देवकी था। उग्रसेन के अनेक पुत्र थे, पर कंस नाम का पुत्र उनका सबसे बड़ा था। वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके मथुरा में आया था। वह स्वभाव से बहुत नीच प्रवृत्ति का था। जरासंध ने अपने 2 पुत्रियों की शादी कंस से कर दी। जरासंध एक बहुत ताकतवर राजा था। जरासंध के इशारे से कंस ने अपने चाचा देवक के साथ मिलकर अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डालकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। देवक की लड़की अब शादी के योग्य हो गई। कंस उसे बहुत प्यार करता था। उसकी शादी कंस ने अपने साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से तय कर दी। कंस ने चचेरी बहन देवकी की शादी बहुत धूमधाम से वसुदेव के साथ की। जब विदाई का समय आया तो कंस रथ खुद चला रहा था। रथ मथुरा से कुछ ही दूर चला था कि कंस की अंतरात्मा से आवाज आई, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा करा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस के मन में विचार आया कि मैं अपनी बहन देवकी का वध कर दूंगा तो पुत्र कहाँ से होगा। कंस ने रथ रोक दिया, तलवार म्यान से निकाली, देवकी को मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा कि राजन, आप क्षत्रिय राजा हैं, फिर एक स्त्री को मारने जा रहे हैं, वो भी आपकी बहन है। फिर देवकी ने कोई अपराध भी नहीं किया है, उसका वध क्यों करना चाहते हैं? आपको देवकी के पुत्रों से खतरा है, देवकी से नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का जो भी पुत्र हुआ मैं आपको सौंप दूंगा। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। रथ कंस अपने किले में ले गया। वहीं कारागार बनाकर वसुदेव ने देवकी को बंदी बना लिया। संसार के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी। जिस बालक का जन्म होने में अभी 25 साल लगेंगे, 25 साल पहले ही बच्चे के माता पिता के शादी के समय ही बच्चे को मृत्यु का आदेश जारी कर दिया हो। श्री कृष्ण ऐसे पहले बालक थे। राजा सूरसेन को जब ये बात पता चली तो वो कुछ नहीं कर सके। कंस का ससुर जरासंध बहुत ताकतवर राजा था। देवकी का जो भी पुत्र होता वसुदेव जी कंस को सौंप देते। कंस उनका वध कर देता। देवकी के 4 पुत्र मारे गए। मथुरा की जनता के मन में कुछ कंस के प्रति नफरत पैदा होने लगी। जनता ने राधा नाम की एक मंडली बनाई, जो गुप्त रूप से जनता में कंस के अत्याचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती और देवकी के पुत्रों को जिंदा बचाने के उपायों को जनता तक पहुंचाती। 6 पुत्र मारे जाने पर सूरसेन को बहुत चिंता होने लगी।
उन्होंने अपने गुप्तचर मथुरा में भेज दिए, जो मैडम और जेल में रहकर देवकी और वसुदेव की सेवा में नियुक्त हो गई। सातवां बालक वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से हुआ, जो दाऊ नाम से विख्यात हुए। जब आठवां बच्चा गर्भ में आया तो कंस बहुत सावधान हो गया। जिस दरवाजे से वसुदेव देवकी यमुना में स्नान करने जाते थे, उसे बंद करा दिया। जनता के मन में अब आठवां बालक को बचाने के लिए एक भावना जागृत हो गई। इस भावना ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। हर कोई बच्चे को बचाने के लिए अपनी अपनी तरकीब लगाने लगी। आखिरकार वो समय आ गया जिसका इंतजार था। भादव मास की अष्टमी को आधी रात को रोहिणी क्षेत्र में एक बालक ने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया। पहरेदारों ने अपनी तरफ से यमुना जी का गेट खोल दिया। एक विशेष प्रकार की बेंत की टोकरी में रखकर वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किया। यमुना में पानी बहुत गहरा था, पर वसुदेव जी खड़े खड़े ही पैरों से तैरना जानते थे। खड़े खड़े ही तैरकर यमुना पार की। गोकुल में नंद जी के घर पहुंचे। वहां सभी सो रहे थे। वसुदेव जी ने बालक को यशोदा की बगल में सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर उसी तरह खड़े खड़े यमुना पार होकर गुप्त दरवाजे से अंदर आकर कन्या देवकी को सौंप दी। सुबह कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने कंस को बताया कि देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है। कंस ने आकर बालक को देवकी से छीन लिया। देवकी ने कहा, हे भैया, यह एक कन्या है, इसे तो छोड़ दो। पर कंस नहीं माना। कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, पर उसके हाथ से छूटकर ऊपर चली गई। गोकुल में चारों तरफ हर्षोल्लास हो गया कि नंद बाबा के यहाँ लड़का हुआ है, तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। बच्चे के जन्म का उत्सव मनाए जाने लगा। चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया। जब 1500 साल पहले पुराण लिखे गए तो श्री कृष्ण के जन्म को चमत्कारिक रूप से प्रसारित कर दिया, मगर श्री कृष्ण के जन्म का यही रहस्य है। जय योगी राज कृष्ण की जय हो। महाभारत में गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण की जय हो। आज नंद जी के यहाँ उत्सव मनाए जाने लगे तो गोकुल के नर नारी नए नए वस्त्र पहनकर नंद जी को बधाई देने पहुँचे। गोकुल में चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनिया घोड़ा दीने और दी पाल की। नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मणों को बुलाकर उत्तम भोजन कराकर दान दिया गया और ब्राह्मणों से नंद बाबा ने विनती की कि मेरे पुत्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर इस बालक की रक्षा करे। ब्राह्मणों को धन देकर और गाय दान कर नंद जी ने बालक की रक्षा के लिए नगरवासियों से सलाह मशवरा की। सभी नगरवासियों ने प्रण लिया कि हम सब गोकुलवासी इस बालक की रक्षा करेंगे। उन्होंने अनजान व्यक्तियों को गोकुल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कंस के गुप्तचरों ने कंस को बताया कि राजन आपके साथ छल हुआ है, तो कंस ने आदेश दिया कि तुम गोकुल जाओ और बच्चे का पता लगाकर मार डालो। कंस के कुछ गुप्तचर
गोकुल में गए तो गोकुल वासियों ने मार दिया। कंस अब और चिंतित हो गया। उसने मथुरा में एक ऐसी स्त्री का पता लगाया जिसके स्तनों में पस थी। जो भी बालक उस स्त्री का दूध पीता मर जाता था। कंस ने इस पूतना नामक स्त्री को बुलाकर कहा कि गोकुल में अनजान व्यक्ति प्रवेश नहीं हो पाते हैं, पर आप एक स्त्री हो, इसलिए आप पर कोई गोकुलवासी शक नहीं करेगा। आप गोकुल में जाकर नंद के बालक को अपना पस भरा जहर पिलाकर बालक को मार डालो। पूतना जब गोकुल में पहुंची तो किसी को उस पर शक नहीं हुआ। फिर वह पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई और वहां जाकर कहा कि यशोदा बधाई हो, मैं तेरे बच्चे को शुभ आशीर्वाद देना चाहती हूँ। यशोदा जी ने बालक को पूतना को दे दिया। पूतना बालक को लेकर अपना कार्य सिद्ध करने की सोचने लगी। मौका पाकर जैसे ही पूतना ने बालक को अपने स्तन का दूध पिलाना चाहा, 16 कलाओं से युक्त बालक ने अपने दोनों हाथों से पूतना के दोनों स्तनों को दबाया तो दोनों स्तनों से पस निकलने लगा। तो पूतना वहां से बाहर की तरफ भजने लगी। उसके बाद दोनों स्तनों से खून बहने लगा। ज़्यादा खून बहने से वह पूतना मर गई। तो गोकुल वासियों को अचरज हुआ कि एक नन्हे से बालक ने इतनी बड़ी स्त्री का वध कर दिया। बालक को माँ यशोदा के पास नंद भवन में पहुंचा दिया। फिर गोकुल वासियों ने मिलकर उस पूतना का अंतिम संस्कार किया। जब कंस को पूतना के वध का समाचार मिला तो वह विश्वास न कर सका कि एक छोटे से बालक ने पूतना जैसी स्त्री को मार दिया। पूतना का सही अर्थ है जिसके कोई पुत्र न हो। बच्चों में ये एक रोग पाया जाता है जिससे बच्चा सूख कर मर जाता है। एक दिन की बात है, यशोदा माँ श्री कृष्ण बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी थी। उसी समय गोकुल में एक बवंडर का रूप धारण कर एक तूफान आया। चारों तरफ से बच्चे को उठाकर बवंडर ऊपर ले गया। काफी देर के बाद जब बवंडर का समाप्त होने पर गोकुल वासियों ने बच्चे को खोजा। उस बालक को सैया पर देखकर लोग जंगल की तरफ दौड़ने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए, कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उस समय बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल में सने थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ बालक आकाश की ओर टकटकी लगाई देखता था। उससे भय का कदर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा दिया। उसका मुँह देखकर शोक से व्याकुल होने लगी। माता यशोदा और रोहिणी शीघ्र ही बालक को लेकर रो पड़ी। उसे गोद में लेकर बार बार चूमने लगी। उस बालक को नहलाया गया। उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ कराया। उसके माँ यशोदा जी ने बच्चे को दूध पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्र पर प्रसन्नता थी।
गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।